मेकअप में टाइप्स भी होती हैं? यस सर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक हमारा यहाँ पे भी होता है ट्रेडिशनल मेकअप हो गया, एक कंटेम्पररी मेकअप होता है, कुछ ड्रामेटिकल मेकअप भी होता है, कुछ फैंटेसी मेकअप्स भी होते हैं। अच्छा, आप सेलिब्रिटी मेकअप करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में एक सेलिब्रिटी को तैयार करने में कितना समय लग जाता है? डिपेंड करता है उनका ओकेजन क्या है। कोई बूढ़ा भी आ जाता है, बुढ़िया भी आ जाती है आपके पास, जूनियर वाले मैडम आ जाते हैं, लेट ओल्ड एज, और वो कहते हैं कि मेरे को तो 10 साल छोटा कर दो या 15 साल छोटा कर दो मेकअप करके। सर अब मेकअप है तो शौक किसको नहीं है अच्छा दिखने का। आज तो शादी होती है तो सबसे पहले उनकी ग्रैंड मदर्स ही हमसे बोलती हैं कि मेरे को ऐसा स्टाइल चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्री की बात करी आपने, कितना को आपको स्कोप लग रहा है आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में, बीच में जब से आपने ज्वाइन किया और अब तक का क्या डिफरेंस लगा? सर अब देखिए, जब तक हम वहाँ पे सीख रहे थे तब तक फिल्म या अब एल्बम्स बनती थी सॉन्ग की। जी। अभी आप देखिए कि अभी वेब सीरीज आ गई हैं और कितने सारे OTTs एंड दीज ऑल थिंग्स आर, तो आप सोचिए कितना वाइड स्कोप इसका होने वाला है। तो आप सेलिब्रिटी मेकअप भी करते रहे हैं? आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। सोनल चौहान जन्नत मूवी के हीरोइन है जो, उनके साथ उन्हीं की वैनिटी में हमें एक पार्टी में जाना था तो हमने एक पार्टी मेकअप किया था वहाँ पे जी। और सोनल मैम को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशली मुझे बुला के मेरे साथ पिक्स लिए अपने कैमरा से। ज़िंदगी में हर इंसान बहुत सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग हो। हर उम्र की अपनी एक ब्यूटी है, और कुछ लोग तो नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं, हैंडसम होते हैं, और ज़्यादातर लोगों को मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। मेकअप जो एक इंसान की शक्ल तक बदल देता है। लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये सेम इंसान है, ये वही पर्सन है। आम तौर पर शादियों में, पार्टीज़ में या फिल्म शूटिंग्स वगैरह में मेकअप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मेकअप की बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग मेकअप करते हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो यूज़ करते हैं, किस तरह से मेकअप एक इंसान की शक्ल और उसके साथ साथ उसका हाव भाव सब बदलने शुरू कर देता है। पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेकअप की बात होने वाली है। जनरली अलग अलग टॉपिक्स के हम लोग बात करते आए हैं, लेकिन मेकअप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़, क्योंकि बहुत सदियों से ही लोग, राजे महाराजाओं के टाइम से लोग श्रृंगार करना, मेकअप करना एक अपना धर्म समझते हैं, एक अपना कार्य समझते हैं। तो आज बात करेंगे मेकअप आर्टिस्ट लीना पुरी जी से। मैम स्वागत है। थैंक यू सर। लीना मैम लुधियाना में ही सिविल लाइंस में लीना स्टूडियो चलाते हैं, और लीना पुरी के नाम से इनका काफ़ी फेमस, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, और काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं मेकअप के लिए। मैम कैसे आना हुआ मेकअप की फील्ड में? सर मेकअप की फील्ड में कह लो कि शायद भगवान ने ही सोचा था कि इस फील्ड में हमें जाना चाहिए जी। क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा कि मुझे मेकअप ऐसे मुझे कोई इंसान दिखता था तो मैं उसका मेकअप खुद ही जाके करने लगती थी। अच्छा। जैसे मुझे अपनी मम्मी को सजाना बहुत पसंद था। हाँ। पर ऐसा नहीं कि ये कोई हॉबी था या पेंटिंग था। हाँ। बस किसी को खूबसूरत देखना। हाँ। शायद मुझे लगता है यही एक चीज़ थी जो मुझे इसमें लेकर आई। तो कभी बचपन में सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी बड़ी होके? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। जी। मैं बहुत स्टूडियस थी और मैं बहुत अच्छी एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट रही हूँ जी। और मुझे था कि मैं एजुकेशन या कुछ लेवल पे काफ़ी हायर एकेडमीज या डिग्रीज में चली जाऊँगी। हाँ। मेकअप में मैंने बताया कि मुझे कोई दिखता था, मैं उसे टोक देती थी और बस उसको कुछ ग्रूम करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती थी। यही चीज़ मुझे एक आदत जो थी वो प्रोफेशन बन गई। जी हाँ, बिल्कुल बन गई प्रोफेशन। कैसे करियर शुरू हुआ, कहाँ से ट्रेनिंग ली और किस तरह से आगे बढ़े? सर इन 2017 मैंने मुंबई मेरा जाना हुआ, जहाँ मैंने सुभाष शिंदे मेकअप एकेडमी से ये किया। जी। सुभाष सर आप एवरीबडी नो। जी, फेमस, वेरी फेमस सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, और उन्हीं से हमने सीखा। जी। उन्हीं से हमने ये कह लो कि बाय लकीली उन्हीं के साथ काम करने का भी बहुत मौका मिला। जी। तो आप सेलिब्रिटी मेकअप भी करते रहे हैं? आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। जी। आई एम वर्किंग विद बॉलीवुड इंडस्ट्री जी टिल नाउ।
हाँ, हाँ। अभी भी कुछ रहता है क्योंकि सर समहाउ वो प्रोजेक्ट्स हमें ही दे देते हैं, जी तो हम वो करते जी। हैं। कुछ मेरे इंडिविजुअल भी टीवी स्टार आर्टिस्ट जो मुझे लाइक करते हैं वो मुझे बुलाते हैं। जी अभी हम कुछ वेब सीरीज वगैरह में भी काम करते हैं, जी जी जी। तो इस तरह से। तो कैसा एक्सपीरियंस है? सर इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, हाँ, यू नो। हमें जैसे लोग पर्दे पे दिखते हैं वैसे नहीं है, वैसे है नहीं है? हमारे जैसे ही है जैसे हम बात करते हैं, जी, ये जी, वहाँ जी। जाके पता लगता है। हाँ, लेकिन वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। जी वो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे समहाउ कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं अपने हाँ, आप को लेकर। दे आर वेरी एक्यूरेट मैं अबाउट तो बहुत लेजी हूँ, तो 2-2 दिन शेव भी नहीं करवाता। सर वही मैंने कहा कि वो अपना सीरियसली ध्यान रखते हैं। ऐसा भी कह लो कि उनका प्रोफेशन है, जी। लेकिन इटसेल्फ मैं अगर पूरे मुंबई की बात करूं, हाँ। हर इंसान अपनी स्किन का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, जो मुझे लगता है यहाँ पे लुधियाना में थोड़े से कम अवेयर है थोड़ी सी लोग। कमी है। लेकिन अभी तो अवेयरनेस काफ़ी आ गई है लोगों के बीच में, पहले से तो लोग ज़्यादा अवेयर है अपनी स्किन को लेके। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभी जैसे मैं यंग जनरेशन की बात करूं, मैं कुछ कॉलेजेस में गई हूँ, वहाँ मैंने कुछ सेमिनार्स लिए हैं मेकअप्स के ऊपर। जी तो मैंने देखा कि छोटे यंग एज गर्ल्स को काफ़ी नॉलेज है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हाँ। कि नो डाउट अब अवेयर होना शुरू हो गए हैं। जी लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा बात करते हैं, हमारे थोड़े मदर्स या हमारे बुआ जी मासी जी, तो वो कहीं ना कहीं आज भी कहते हैं छोड़ो ये इतने प्रोडक्ट्स नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन अब ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा, आप सेलिब्रिटी मेकअप करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में एक सेलिब्रिटी को तैयार करने में कितना समय लग जाता है? सर जो सेलिब्रिटी मेकअप है डिपेंड करता है उनका ओकेज़न क्या है। जी अभी मैं एक बताती हूँ, एक हमारा लास्ट ही काफ़ी मतलब जब मैं इस दौरान जब मेकअप सीख रही थी सर से, तभी जी। ये हमें एक असाइनमेंट मिला था जो मुझे आज भी याद है। सोनल चौहान जन्नत मूवी के हीरोइन है जो, जी। उनके साथ उन्हीं की वैनिटी में उन्हें एक पार्टी में जाना था, तो हमने एक पार्टी मेकअप किया था वहाँ पे, जी जहाँ सर ने सिंपली हमें क्या दिया था कि आप जाओ। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मेरे साथ जो और कुलीग थे वो थोड़ा पीछे हो गए बिकॉज सेलिब्रिटी को सोच के, एंड आई डिड द मेकअप। और सोनल मैम को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशली मुझे बुला के मेरे साथ पिक्स लिए अपने कैमरा से। सो शी इज लाइक दैट, एंड सर वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। और कुछ ऐसा नहीं होता, वो नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा केकी मेकअप किया जाए उनके फेस पे, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो वो चाहते हैं कि ठीक है, एक थोड़ा सा ब्लशर और थोड़ा सा हाइलाइटर देकर भी उनकी स्किन काफ़ी हेल्दी दिखाई देती है फॉर लाइक स्मॉल कैजुअल पार्टीज काइंड ऑफ थिंग। अब यही जब शूट पे जाते हैं वो लोग, तो फिर वो पर्टिकुलर वो पूरा ही प्रोफेशनल मेकअप लेके जाते हैं। वो जिस भी किरदार, जिस भी रोल में है, वो जिस भी रोल पे एक्ट कर रहे तो वो रोल में आपको पहले बता देते हैं कि हमारा ये रोल है और हमें इस टाइप ऑफ मेकअप चाहिए। हैं। राइट सर। मेकअप में टाइप्स भी होती हैं? यस सर, बहुत सारे जैसे? टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक हमारा यहाँ पे भी होता है ट्रेडिशनल मेकअप हो गया, एक कंटेम्पररी मेकअप होता है, कुछ ड्रामेटिकल मेकअप भी होता है, कुछ फैंटेसी मेकअप्स भी होते हैं। अच्छा। विच इज ओनली एंड ओनली इट्स अ क्रिएटिव। यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच अभी तक जो नहीं बन के कभी किसी ने देखा है, दैट इज अ फैंटेसी मेकअप। जो कि आप देखते हैं कभी किसी सीरियल या किसी उसमें एक अलग सा किरदार होता है, जैसे बैट लेडी हो या मून लेडी हो या एक फेरी हो, तो वो मेकअप क्रिएट करना है। और वही मेकअप थ्रू आउट द पूरा, जब तक वो सीरियल या वो एल्बम चलेगी, वो सेम मेकअप ही रिपीट होगा। तो विच वॉज क्रिएटेड बाय द मेकअप आर्टिस्ट। वो इंस्टा रील के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मैंने कई बार देखा लोग मेकअप करते हैं और दूसरा उनका पर्सन घर का पहचान नहीं पाता, ऐसा भी होता है? सर देखिए, ये थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं अभी समहाउ कि एक मेकअप को पूरी तरह से, जैसा स्किन है हमारा, कई बार डस्की स्किन होता है कईयों का, कई बार पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा या पिंपल्स स्किन होता है, तो उसको हाइड करने के लिए समहाउ हम चाहते हैं, क्योंकि अब जैसे सर ब्राइडल है, अब ब्राइडल को तो देखो अच्छा दिखना ही है ना, ऑब्वियसली। लेकिन व्हाट आई बिलीव कि हम लोग 80% तक, व्हेन एवर आई डू ब्राइडल मेकअप, मेरा कवरेज 80 तक रहता है। तो वो नेचुरल, मुझे नेचुरल टच भी चाहिए। व्हाट शी एक्चुअली एटलीस्ट शी गॉट टू नो कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन अभी मैं इतना, क्योंकि उतना तक तो वो खुद भी कर सकती हैं। उसका जब हम मेकअप करते हैं तो उन्हें टिप्स मैं देती रहती हूँ कि आपने ऐसा रखना है, ऐसा रखना है। तो हमारा टीचर भी हो ना आप, क्योंकि आपको फिर वो आदत पड़ी हुई है साथ में सिखाने की भी। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी ये कोई हॉबी नहीं थी, बस मुझे किसी को सुंदर देखना या उसको बनाने का एक जज्बा है या एक शौक है। हाँ। अच्छा, ब्राइडल मेकअप की बात हो रही थी, ब्राइडल के कस्टमर किस तरह से आपके पास पहुंचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं वो आपको? सर ब्राइडल के जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेजेस में जाके कुछ क्लासेस या सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हो आप? वर्कशॉप्स करती हूँ। हाँ। तो कुछ तो वहीं से जिनकी वेडिंग्स आ गई, उनकी फैमिली में होती है, वहाँ से आता है हमारे पास जी।
और कुछ कह लो कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं तो मुंबई से जैसे काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो क्लाइंट रेफरल, आई हैव अ रेफरल कस्टमर। तो रेफरेंस कस्टमर रिपीट होता रहता है आपके पास, जैसे एक बार कोई आ गया तो फिर वो अगर खुश है तो हमेशा ही आपको ढूंढता है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड सर, ये तो है मेरे साथ चीज़। हाँ, क्योंकि रेफरेंस कस्टमर। अच्छा, आपका फेवरेट टाइप ऑफ मेकअप कौन सा है? जैसे लोग ब्राइडल कहते हैं, पार्टी मेकअप कहते हैं, ओकेजनल मेकअप हो गया, एक फैंटेसी आपने बताया। व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ मेकअप? सर वैसे तो मुझे जो भी मेरा जो क्लाइंट्स हैं, जो भी उनकी विश होती है ना, वैसा उनको वैसा लुक देना, वही कहीं ना कहीं फेवरेट बन जाता है। सही बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फैंटेसी मेकअप इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप्स। और एंड ब्राइडल, सेकंड मैं बोलूँगी ब्राइडल मेकअप। किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं मेकअप सीखने के लिए? सीखने सर 18 to 23 एज के गर्ल्स। पर्पस क्या रहता है उनका मेकअप सीखने का? सर एक्चुअली मेकअप अब सिर्फ पार्लर या सलून तक नहीं रह गया जी। अब ये एक इंडस्ट्री बन गया, क्योंकि इसका स्कोप भी बहुत वाइड हो गया। जी। स्टूडेंट जो ऑलरेडी सोचते हैं, जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव माइंड वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक कह लो कि एक ग्रूमिंग स्कोप बन गया अभी, मतलब ग्रूमिंग इंडस्ट्री की बात करी है आपने, कितना को आपको स्कोप लग रहा है आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में? बीच में जब से आपने ज्वाइन किया और अब तक का क्या डिफरेंस लगा? सर अब देखिए, जब तक हम वहाँ पे सीख रहे थे तब तक फिल्म या अब एल्बम्स बनती थी सॉन्ग की। जी। अभी आप देखिए कि अभी वेब सीरीज आ गई हैं और कितने सारे OTTs एंड दीज ऑल थिंग्स आर। तो आप सोचिए कितना वाइड स्कोप इसका होने वाला है। तो अभी इसीलिए शायद जो यंगस्टर्स हैं, जो पहले शायद जिनको थोड़ा क्रिएटिव या जिनका थोड़ा ड्राइंग अच्छा है या जिनको थोड़ा फील कलर्स अपने आप को अच्छा रखने का शौक है, वो मेकअप इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोप भी है आगे। प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाती होगी इसमें? सर ऐसा नहीं है, हर तरीके के इसमें है। जैसे आप बिगनर हैं तो आप कुछ वैसे प्रोडक्ट्स लेके कीजिए, जैसा आपका क्लाइंट है आप वैसा भी प्रोडक्ट्स उसके लिए वैसा प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मेन डिपेंड करता है सर स्किन टाइप। कभी कभी क्लाइंट का पैकेज नहीं है लेकिन उसका स्किन ऐसा है कि कुछ वैसे प्रोडक्ट्स ही उस पर यूज़ करने पड़ेंगे। कोई बूढ़ा भी आ जाता है, बुढ़िया भी आ जाती है आपके पास, जुनियर वाले मैडम आ जाते हैं, लेडी ओल्ड एज, और वो कहते हैं कि मेरे को तो 10 साल छोटा कर दो या 15 साल छोटा कर दो मेकअप करके। सर अब मेकअप है तो शौक किसको नहीं है अच्छा दिखने का। आज तो शादी होती है तो सबसे पहले उनकी ग्रैंड मदर्स ही हमसे बोलती हैं कि मेरे को ऐसा स्टाइल चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी ये लोग ना मेकअप करके खुश ही नहीं होते हैं पुराने लोग हमारे, लेकिन ये अब जब देखते हैं कि नहीं मुझे भी अच्छा दिखना है, मेरी भी फोटो आनी है, तो आते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ वैसा करो। आपका जो शौक था या जो कह लो जो हैबिट थी वो पैशन बन गया और दोबारा से फिर वो प्रोफेशन के बीच में आ गया वापस। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, नॉर्मली क्या ये बहुत कॉस्टली होता है मेकअप आर्टिस्ट बनना? लोग कहते हैं लाखों में इन्वेस्टमेंट हो जाती है मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। सर देखो, अगेन मैं आपको बोलूँ, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी हम देखते हैं तो कॉलेजेस रेगुलर कॉलेज है, फिर डिस्टेंस है, देन कॉरस्पॉन्डेंस हो जाता है। इसी तरह से हर चीज़ है। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से आप सीखते हो और अगर आपको रियली देखना है, रियली मेकअप सीखना है कि मेकअप कुछ ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, फिर वो तो आप यूट्यूब से सीख लो। लेकिन आप किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से सीखते हो, नो डाउट वो अपनी एक टेक्निक सिखा रहा है आपको प्रॉपर। क्योंकि आप देखिए कितने टाइप के तो फेसेस होते हैं जिनको रीड करना पड़ता है। देन आईज देखिए, आईज का कलर, आईज की शेपिंग, देन आईब्रोज, देन लॉट्स ऑफ थिंग विच यू हैव टू सी जब आप उसका मेकअप करने जा रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि चेहरा गोल है तो उसको उस तरह से सेट करना पड़ेगा। एक डिग्री की तरह ही है सर, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से ले रहे हैं, तो कैसा चेहरा है उस हिसाब से उसको फिर आपको मोल्ड करके बिल्कुल सर बनाना पड़ेगा। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आपने ये प्रोफेशन शुरू किया तो फैमिली सपोर्ट कैसी रही? सर आई एम वेरी ब्लेस्ड विद माई फैमिली हु ऑलवेज सपोर्ट मी इन माई ऑल थिंग्स। कभी उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं किया, इवन के पुश ही किया जो भी मैंने लाइफ में करना चाहा है। कोई ऐसे चैलेंजेस आए कभी आपको लगा कि मैंने गलत इंडस्ट्री चूज कर ली है? सर सही गलत मुझे नहीं लगता कुछ भी होता है। सम टाइम हम कुछ डिसाइड करते हैं और डेस्टिनी या कह लो आप डिवाइन ने कुछ और डिसाइड किया होता है। तो हम जहाँ भी होते हैं, आई वांट कि हमें जहाँ भी जैसे भी हैं हमें वहाँ पे अपना बेस्ट करना चाहिए। तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस में सबसे यादगार एक्सपीरियंस कौन सा रहा अब तक का मेकअप का? सबसे यादगार वाला सर थोड़ा सा फनी सा है। हाँ, एक बार हमने मेकअप किया ऐसे ही, तो फैमिली आई जब उनको लेने के लिए, तो एक छोटा बच्चा आया,
तो कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, ब्राइडल पूरी रेडी है, वो उसको शी इज ऑफरिंग चॉकलेट तो बच्चे कह रहा, को। मेरी बुआ कहाँ है, मेरी बुआ कहाँ है, तो करता करता वो अंदर तक चला गया एंड शी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर और मैं देख रही हूँ कि ये हुआ क्या है इसको। तो वो कह रही है इधर आओ, उसका चिंटू पता नहीं चंचल क्या नाम था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। तो उसने उसको बुलाया तो वो दूर खड़ा होके देखने लगा कि ये कौन मुझे बुला रहा है एंड हाँ, तो ये चॉकलेट तो मेरी बुआ नहीं है जिसको मैं छोड़ के गया था। हाँ एग्जैक्टली सर। फिर वो वापस हो गया, फिर उसने कहा अरे मैं हूँ बुआ, वो कहता मेरी बुआ बदल गई। हम लोग बहुत हंसे सर। तो लोग ऐसा मतलब लोग पहचानने से भी इनकार कर देते, कई कई बार पहले तो ऐसी बड़ी सारी रील्स देखे हैं, लोग पहचानने से सर इनकार कर बट देते। ऑब्वियसली जो घर में एकदम सिंपल रहेगा, अब जब मेकअप हो जाएगा यू नो आईब्रोज हो जाएंगी, लिपस्टिक शेड्स लग जाएंगे, तो शक्ल बदलती है और उससे कॉन्फिडेंस ही आता है सर। हाँ, कॉन्फिडेंस की आपने बात करी। ज़्यादातर बच्चे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा इनकम बढ़ जाएगा और मेरी सेल्फ ग्रूमिंग भी साथ साथ में हो जाएगी। क्या कितनी देर बाद ये कोर्स करने के आपके पास जो कोई कोर्स करता है, और पहले तो ये बताइए वो कितनी देर में ट्रेंड हो जाता है? सर देखिए 45 डेज में भी कोई ट्रेंड हो जाता है जिसका, Basic और course। जो हमारा कोर्स है प्रोफेशनल, जी ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स की मैं बात करूँ कि बेसिक कोर्स तो 7 डेज में भी हो जाता है। मतलब सेल्फ ग्रूमिंग अगर मैं बात करूँ, सपोज आपके वाइफ हैं, अगर वो कहेंगे मुझे खुद का मेकअप सीखना, तो अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं उनको 7 डेज में, 3 डेज में ही बहुत अच्छा कर दूंगी, 7 डे तक तो वो खुद करने लग जाएंगी। ऐसा रहेगा। अगर वैसे किसी ने सीखे 45 डेज से 6 मंथ तक के भी कोर्सेज रहते हैं। और जिसके कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है उसको कितनी देर लगानी चाहिए कोर्स करने के लिए, कितना टाइम सीखना चाहिए? सर उसको आई थिंक 3 मंथ्स तो देने चाहिए। 3 मंथ्स देने चाहिए। कोई स्पेशलाइजेशन भी आपने रखी है कि आपकी स्किन स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है या हेयर स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन में भी आप काम करते हो? सर स्पेशलाइजेशन इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो मेकअप है सबसे पहले आपको स्किन, फेस, रीडिंग, आईज, हेयर, आईब्रोज सबकी प्रॉपर ही सब कुछ करना आना होता चाहिए, तभी आप कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है आज की डेट में। आपको सोशल मीडिया से कुछ बेनिफिट हुआ इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में, या कुछ नुकसान हुआ? सर सोशल मीडिया नो डाउट बहुत अच्छा है, बट मैंने आपको बताया कि मेरा ज़्यादा काम रेफरल से ही मुझे आ जाता है, तो मुझे शायद इतना टाइम नहीं लगता है इसके ऊपर। बट हाँ, मैंने कुछ नो डाउट एक अवेयरनेस तो क्रिएट होती है कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में कैसा मेकअप चल रहा है, ये कुछ तो सोशल मीडिया डेफिनेटली सपोर्ट करता है सर। आपको अभी बैड एक्सपीरियंस भी हुआ इस प्रोफेशन में? सर बैड एक्सपीरियंस तो एक बार हुआ था, लेकिन मैं उसको बैड नहीं कहती क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी, बिकॉज आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सो उसमें क्या हुआ था कि एक मैडम थे, थोड़ा एज थे, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक सोबर लुक चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने किया, तो उनको लगा नहीं ग्लिटरी होना चाहिए, तो मुझसे पहले कोई और सजेस्ट भी कर रहा होगा मे बी उनकी फैमिली में कि ग्लिटरीज करना, तो मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ग्लिटरी कर दो, ग्लिटर कर दिया उनको। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आया तो उन्होंने कहा मम्मा ये क्या किया? तो मम्मा नहीं पहचानी जा रही। नहीं 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 मम्मा ये क्या किया, नॉट डजंट लुक नाइस। फिर उन्होंने मुझे देखा, अच्छा वो मेरे पे थोड़ा सा मुझे डांटने लग गई। तो मुझे लगा कि व्हेन यू आर अ गुड मेकअप आर्टिस्ट यू हैव टू बी स्टिक विद दैट, नो मैम दिस लुक इज परफेक्ट। आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल देना चाहिए था। फिर क्या हुआ, अगेन रिमूव करना पड़ा और फिर वही करना पड़ा जो किया था मैंने। अच्छा, तो आप पहले सही थे, आप जो कह रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, सोबर ज़्यादा सूट करेगा उनको फेस के हिसाब से। तो कई बार लोग देख के एक दूसरे को देखा देखी भी कर लेते हैं, तो इस तरह से कलर्स का भी हो जाता है कि किसी को कोई कलर सूट करता है, किसी को कलर नहीं भी सूट करता, किसी को ग्लिटरिंग है, किसी को सोबर है, तो सबका अपना अपना है। कोई 2-3 टिप्स ऐसे जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं जो बडिंग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो देखिए, आपने पैसे तो लगाना है, तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा किस तरह से मेकअप हो रहे हैं या किस तरह से एक अच्छा आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि अब रेंज बढ़ती जा रही है जी। तो आप पहले तो ये देख लीजिए, और नो डाउट वर्ड ऑफ माउथ होता ही है, वर्ड ऑफ माउथ भी आप कंसीडर करें एक बार, तो आपको तभी उसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट। और आप देखिए एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए वैसे? सर सबसे पहले तो स्किलफुल होना चाहिए वो, और पैशन इनफ नहीं है इस चीज़ के लिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब वो एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है।
सिर्फ पैशन अकेला काम नहीं करेगा। कितने घंटे तक काम करते हो आप हर रोज? सर डिपेंड्स करता है। अभी जैसे जैसे हमारा सीज़न होता है तो कभी कोई बड़ी पार्टी होती है तो सुबह 6 बजे से लेके हम 2 बजे तक नॉन स्टॉप मेकअप करते हैं। 8-10 घंटे तक भी काम करना पड़ता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। फ्यूचर में क्या प्लान है कि मेकअप आर्टिस्ट ही रहेंगे इसी तरह से? सर आई स्टार्टेड माई एकेडमी। जैसे मैंने आपको बताया मैं वर्कशॉप्स ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स जो है जो आप ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस है आपका? हाँ जी बिल्कुल सर, ट्रेनिंग पे मैं चाहती हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेकअप का जो स्कोप बढ़ता ही जा रहा है इतना ज़्यादा, तो हम एम्पावरमेंट की साइड हम वैसे ही सोचते हैं, तो ये इससे अच्छा कुछ और हो भी नहीं सकता अगर हम कुछ डिलीवर भी करना चाहें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वही जो मुझे बोलने का शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है, तो वो यहाँ पे काम आ जाएगा। अच्छा, आजकल यूट्यूब पे देख के भी लोग अपना अपना मेकअप करना सीख गए हैं, पता है आपको? बहुत सारे उल्टे पुल्टे मेकअप कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि उल्टा पुल्टा मेकअप करके भी आ जाते हैं रादर फीमेल्स को, आई एम सॉरी टू से। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो क्या है ना, मेकअप का ऐसा दौर आया कि सबको बिना मेकअप के तो जाना कहीं पसंद ही नहीं है जी। तो अब अगर मेकअप आर्टिस्ट है, अब डिपेंड करता है कि अब वो क्या करना चाहते हैं। एक्सपेंस भी करना, खर्चा निकाला है कि नहीं उसके लिए। तो नो डाउट वो खुद भी कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेते हैं। बट आई फील कि ऐसे सनस्क्रीन का भी इतना दौर आया कि हर बंदा जेब में सनस्क्रीन डाल के घूम रहा है। सर वो ज़रूरी भी है। आप देखिए स्किन बहुत डैमेज करती है जी, जो यूवी रेजेस है, तो नो डाउट आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन के साथ ही बाहर निकलो आप जब सन के कांटेक्ट में। अच्छा चलिए, लगे हाथ कोई टिप्स ही दे दीजिए लोगों को कि क्या कैसे ध्यान रखें अपनी स्किन का। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले जो हमारे आसपास है, आप नारियल पानी जिसको हम कहते हैं कोकोनट वाटर जी, वो वीक में 3 बार ज़रूर पीजिए आप। अच्छा, वो एकदम बहुत अच्छा है स्किन के लिए। आप 15 दिन बाद खुद देखेंगे स्किन पे अलग सा ग्लो। उसके बाद CTM यानी कि क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये ज़रूर आपने करना है रात को सोने से पहले। तो वेरी वेरी नीडेड फॉर द स्किन, बहुत कंपलसरी। अब मान लीजिए इसको ये टास्क करके ही सोना है आपने, एंड मॉर्निंग भी आप इसको अप्लाई कीजिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सही है। तो एक ये चीज़ कर ली। और एक पानी का इंटेक तो हमें पता ही है, हम फिर भूल जाते हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखिए आपके वजन के अकॉर्डिंग, जितना आपका kg है उस हिसाब से। ऐसा नहीं 4-4 लीटर पानी पी जाना है। तो गाय भैंस की तरह कई लोग बाल्टी भर के पानी पीना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो नहीं करना। वैसे नहीं करना। नहीं, एक जब भी आप थोड़े थोड़े देर में सिप सिप करके पानी पिए। आप इकट्ठा पानी ना पिए। रोज नहाना भी जरूरी है, ये भी बता दो। सर वो तो एवरीबडी नो, लेकिन जैसे पानी पीने का एक तरीका होता है कि मैंने बोल दिया कि 10 गिलास पानी पीने, तो किसी ने टाइमर लगा के क्या किया, पानी पीना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना, अपने पास रखो, थोड़ा एक सिप लो ताकि वो बॉडी में आपको हाइड्रेट करके रखे। तो अभी इस वेदर के लिए भी अच्छा है। नारियल पानी भी अच्छा है आपका, और CTM तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो करते हो तो आपको एक विदाउट सनस्क्रीन वाली स्किन मिल जाएगी अगर आप ये करते हो तो। CTM में तो ठीक है। ये तो अगर लोग ध्यान रख लेते हैं तो फिर भी अपनी स्किन का एटलीस्ट जो है वो केयर कर पाएंगे, टाइम के ऊपर बचा पाएंगे आपको। कितनी देर बाद एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को फेशियल के लिए या अपने स्किन केयर के लिए सेटिंग देनी चाहिए आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। आजकल ये बहुत ही मुझे रिविलेंट लगता है आपने जो पूछा। ये आजकल देखिए आप छोटे एज में ही ये शुरू हो गया फेशियल वगैरह, तो मुझे लगता है कि बिफोर, अभी खैर नीडेड भी है 18 से 22 वालों के लिए। अगर वो जाते हैं इस एज के बच्चे या गर्ल्स कह लो कॉलेज की, तो वो एक फेशियल ले सकते हैं इन 40 डेज। अच्छा, इन 40 डेज। अब यही आप आगे आ जाइए जी। अगर आप 25 to 30 तक की एज में है तो आप इसको 25 डेज कर दीजिए जी। और अगर यही साइकिल 40 क्रॉस कर रहा है 50, तो आप इसको 18 डेज कर दीजिए। ओके, तो महीने में 2 फेशियल तो मिनिमम जरूरी है। आफ्टर 18 डेज। हाँ जी, 18 डेज के लिए। तो मेरे लिए तो 2 कम से कम हो गई। 45। हाँ सर बिल्कुल। आजकल मेल भी बड़े कॉन्शियस है अपनी स्किन को लेकर। बिल्कुल होना चाहिए सर, होना भी चाहिए। हम भी तो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों मेकअप करते हैं। अब हम सिर्फ ब्राइडल नहीं करते, ग्रूम का मेकअप भी करते हो? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर तो जितने भी लोग मेकअप करवाना चाहते हैं वो फटाफट से सिविल लाइंस लुधियाना में लीना पुरी मैम से नोट करिए, और इनका नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे मेकअप के लिए, मेकअप सीखने के लिए। शी इज़ अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, और बहुत ही बढ़िया इनके जो फीडबैक है, मार्केट फीडबैक इज़ वेरी वेरी हाई। चलिए मैम, इजाज़त लेते हैं आपसे, और अगली बार फिर आपको इनवाइट करेंगे और आपसे टिप्स लेंगे बहुत सारे मेकअप के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ लीना पुरी, लीना स्टूडियो सिविल लाइंस लुधियाना से।
स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर आ रहा है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेकअप के लिए, मेकअप ट्रेनिंग के लिए, या ब्राइडल मेकअप के लिए, सेलिब्रिटी शूट के लिए। तो किसी भी तरह से अगर आप संपर्क करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट हर। हम लोग बड़े थैंकफुल हैं इनके, क्योंकि ये बहुत ही लोगों को सुंदर सुंदर बना के भेजते हैं। और हम लोग थैंकफुल है आपके भी, क्योंकि आप लाइक करते हो हमारे प्रोग्राम को जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज। अपना बिगुल यहाँ बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंटिंग एंड फॉर शेयरिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। बाय।